बीते 48 घंटों में इस व्यक्ति का नाम आपने सुन ही लिया होगा, मोहम्मद दीपक। आखिर ये व्यक्ति है कौन और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पूरा घटना पे विस्तार से चर्चा किया जाएगा दोस्तों, लेकिन आपसे मेरी एक अपील है छोटी सी कि वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देश में नफरत का दुकान कितना ज्यादा फैल चुका है और एक मोहब्बत की दुकान लगा देने से कितना बवाल हो जाता है, उसका फैसला आप कीजिएगा। इस शख्स का आपने नाम तो सुन ही लिया होगा, मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक उत्तराखंड के कोटक द्वार के रहने वाले हैं। 26 जनवरी का घटना है। ये 75 वर्ष के मुस्लिम व्यक्ति हैं। इनका दुकान का नाम मैं आपको बता देता हूं, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। बच्चों का स्कूल ड्रेस बेचते हैं बाबा, और दुकान का नाम बाबा रखा है। इसलिए 26 जनवरी के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम बाबा बन जाओ, वरना ये बाबा के नाम से दुकान चलाना बंद करो, यानी नाम हटाओ। जिसके बाद दीपक वहीं पे रहते हैं। इनका पूरा नाम होगा दीपक कश्यप, पूरा नाम। लेकिन इन्होंने जान से बताया कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये पेशे से हिंदू हैं, पेशे से धर्म से हिंदू हैं, पेशे से जिम ट्रेनर है। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता को यह बात बहुत चुभता है। मौके पे नोक-झोंक होता है जब मुस्लिम शख्स से पूछते हैं कि आपको ये सब हटाना होगा। दीपक वहीं पे आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद इतना ज्यादा विरोध हो जाता है, दीपक को मारने के लिए बजरंग दल के बाकायदा कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं उनके जिम के बाहर। आप देख सकते हैं दीपक भी शांत नहीं बैठते हैं, वो भी उतावलू थे मारपीट करने के लिए। लेकिन प्रशासन पहुंच चुकी थी, प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद थी कि कोई दंगा ना हो जाए। लेकिन याद है ये दो चेहरे, आप देखिए मोदी और शाह बिल्कुल चुप बैठे हैं। इस देश में नफरत इतना फैल चुका है कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं। इनको पहचानते हैं? ये है हेमंत बिश्व शर्मा। इन्होंने क्या बोला है पता है? कि मुसलमानों को तुम परेशान करो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो, मुसलमानों को जितना हो सके उतना परेशान करो। एक राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी कुछ बोलेंगे? चुप बैठे हैं ऐसे चुप। लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना मोहम्मद दीपक, वो काबिलियत तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के सरकार को सम्मानित करना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा में क्या हो रहा है? तो मारने के लिए बजरंग दल के बाकायदा कार्यकर्ता नारे लगा के पहुंच रहे हैं कि दीपक तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें देखेंगे। 75 वर्षीय मुसलमान से टकराते हैं। सोच रहे हैं ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, जरा इनको शर्म रहता, शर्म नाम की चीज रहती तो अपने से काबिल लोगों से लड़ते। हालांकि दीपक ने वीडियो बनाकर जारी किया है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, मैं चाहूंगा कि जरा आप सुनिए। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। दीपक बोल रहे हैं ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, और मरने के बाद भगवान को जवाब दिया जाता है, इंसान को नहीं। यानी दीपक इंसानियत की मिसाल बने। हिंदू मुस्लिम की इस नफरत के बाजार से बाहर निकलकर सच्चाई का साथ दिया। लेकिन आज देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता किस तरह से उतावलू हो रहे हैं पीटने के लिए, मारने के लिए। कौन जवाब देगा? मोदी जी और अमित शाह जी तो चुप हैं, लेकिन राहुल गांधी जो देश के लीडर ऑपोजिशन है हमारे, उन्होंने बब्बर शेर बताया है। देखिए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। राहुल गांधी का पोस्ट है, दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिससे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। यानी बीजेपी और संघ परिवार यानी आरएसएस के लोग संविधान को कुचलना चाहते हैं। उस संविधान की रक्षा ये दीपक कश्यप, सोशल मीडिया पे इनका नाम चर्चा है मोहम्मद दीपक, लेकिन इनका असली नाम दीपक कश्यप है। राहुल गांधी अंत में लिखते हैं, हम तुम्हारे साथ है भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। बिल्कुल बब्बर शेर हैं। इस तरह से इंसानियत सबके अंदर नहीं है। बाकी 75 वर्ष के मुसलमान से टकरा रहे हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े वो मर्द होंगे। 75 वर्ष के मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद दीपक से सामना होता है, उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि कितना तूल आगे बढ़ गया है सोशल मीडिया पे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये देश के दो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चुप हैं।
चुप क्यों हैं? अब इनको ही पता होगा कि ये चुप क्यों बैठे हैं। बकायदा एक राज्य के मुख्यमंत्री ये बात बोले कि मुसलमान को परेशान करो, ये बात हम बोले, आप बोले, पुलिस उठा के ले जाएगी, पीटेगी, लेकिन ये एक राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो आप फैसला कीजिए कि हमारा देश किस राह पे जा रहा है, नफरत कितना फैल चुका है मार्केट में, इस चीज को देखना है। बाकी खबर के बारे में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम पवन होगा और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।